नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई क्या हुआ मार्केट में, अगर मैं क्रक्स समझाऊं, एक छोटा सा साइनॉप्सिस दूं, तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और किसी के हाथ, कम से कम रिटेल जो ऑप्शन बायर है उसके हाथ तो कुछ भी नहीं लगा होगा। और इस बात को अगर आप कल शाम वाला वीडियो देखा हो तो उसमें भी क्लियरली बताया गया था कि ये संभावना हो सकती है। और आज सुबह प्री मार्केट अपडेट में भी इस बारे में चर्चा की गई थी। अभी मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे मित्र बैठे हुए हैं यहीं पे, उनसे बात कर रहा था। कहता कि भाई ये दिखाना ज़रूर कि जो सुबह बोला आपने वो क्या बोला था और कैसे बोला था, ज़रा समझाइएगा तो आइडिया लगेगा कि क्या संभावना व्यक्त की गई थी। आइए देखते हैं। प्री मार्केट अपडेट का ये मैंने वीडियो जो सुबह था उसको लगा रहा हूँ। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले देखिए कौन सा है, 77,200। कल 77,200 के आसपास क्लोजिंग मिली थी हमको दोस्तों। उसके आगे सुनिएगा क्या बोला है। 77,200 का। और अगर 77,200 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो 212 213 रुपीज के ऑलमोस्ट आपका प्रीमियम कॉल साइड में है, और पुट साइड में है 243 रुपीज का प्रीमियम। मोटा मोटा 455 456 रुपए का प्रीमियम है अगर स्ट्रेडल कोई सेल करके गया फॉर। और आज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस रेंज में घूमा है, कितनी बड़ी रेंज में घूमा है आज मार्केट, कितनी छोटी रेंज में, रादर आई थिंक आई दैट इज द राइट वर्ड टू से। 456 का ये प्रीमियम है। कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम है क्या 456 का? नहीं, 456 का प्रीमियम कोई बहुत बड़ा नहीं है। और जब बहुत बड़ा स्ट्रेडल सेल नहीं करके तो क्या होता है जब बहुत बड़ा कोई स्ट्रेडल सेल नहीं होता है, तो क्या होता है सुनिएगा। गए होते तो चांसेस ऐसे होते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि मार्केट को एक रेंज में रख लिया जाता है। मार्केट को एक रेंज रेंज में में रखने का भाव ये होता है कि रिटेल क्या करती है। रिटेल आपको मालूम है कि अगर रेंज में रखा जाएगा, रिटेल एवरेजिंग पे एवरेजिंग करती जाएगी, और जो सेलर होते हैं ऐसे में मौका पाकर अपना पैसा निकालते हैं, और रिटेल को कहते हैं आ जाओ, पैसा डालते रहो, पैसा डालते रहो। तो भाई ये रिटेल के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती। ये सुबह ही बता दिया गया था कि ये स्थितियां रिटेल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। और अब मुझे नीचे ज़रूर लिख के बताइएगा कि आज किस किस ने इस वीडियो का जो सुबह हमने दिया था उसका लाभ प्राप्त किया, और कौन कौन ऐसे हैं जो फिर भी उस स्थिति में लॉस में बैठे हुए हैं, उस स्थिति में और एवरेजिंग पे एवरेजिंग करते गए और फंसे रहे। अब हुआ क्या, कई लोग कहेंगे साहब अचानक से देखिए ना 3 बजे के बाद। भाई 3 बजे तक तो सबका बाजा बज चुका होता है, 3 बजे के बाद ट्रेड थोड़ी करना होता है। 3 बजे के बाद आप ऊपर को उछाल भी दोगे मार्केट को तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। और आपने देखा कि क्या बातचीत हुई। अब एक और चीज़ भी मैं इससे पहले कि डिस्कस करूँ कल के लिए मार्केट को, एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। हर रोज़ सुबह एक प्रश्न पूछता हूँ और उसका आंसर शाम को देने की कोशिश करता हूँ। और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न ये था कि हमारी मार्केट में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी कौन सी है। कई लोगों ने हीरो मोटोकॉर्प लिखा, कईयों ने बजाज ऑटो लिखा, और कई लोगों ने महिंद्रा एंड महिंद्रा भी लिखा है। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है मारुति। जी हाँ, मारुति का सबसे बड़ा वेटेज है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वेटेज सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके जो मार्केट कैप है सबसे ज़्यादा है ऑटो सेक्टर में। हाँ, कई लोगों ने इसके सही आंसर दिए, जिनमें है कि विपुल कपाड़िया साहब हैं, कपाड़िया विपुल। एक है नज़र 8319, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। रतन 8807, मनीष सिंह राणा, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया राणा साहब। ईश्वर प्रसाद मिश्र, डॉक्टर दुष्यंत खंड, हमारे अजीज़ हैं पुराने, डॉक्टर दुष्यंत खन्ना ने भी सही जवाब दिया। लेकिन जो सबसे पहले इसका आंसर दिया था वो मेरे बड़े करीबी हैं, थाने के डेंटिस्ट डॉक्टर वासिफ मोल्लम साहब। डॉक्टर वासिफ मोल्लम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसे ही जैसा आप आशीर्वाद हमें देते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या स्थितियां रही आज मार्केट की। सेंसेक्स में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, एक फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, बिल्कुल फ्लैट। ये 5 मिनट का चार्ट है साहब,
फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखाई दी और उसके बाद हम 77,218 के ऊपर टिकने भी लग गए। एक बार को क्या हुआ, टिकने भी लगे, लेकिन वहीं से हम नीचे की ओर आए और नीचे आपको 77,000 77,000 का पुट राइटर, कल भी बात हुई थी ना, स्ट्रॉन्ग है, उसने स्ट्रेंथ दिखाई, ताकत दिखाई और उसने नीचे गिरने नहीं दिया। एक भी कैंडल 76,994 या कहिए 77,000 के नीचे क्लोज नहीं होती हुई दिखाई दी है 5 मिनट की, और वहीं से हम अपसाइड का रुख किया, जिसने कि पिछले दिन का हाई 77,218 टेस्ट किया, उसके ऊपर हम टिकने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए चेक कीजिए, उसके बाद तो आपको किसी के हाथ कुछ भी हासिल नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट हो गई, बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट हो गई। और 3 बजे के बाद क्या भगाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। क्या निफ्टी 50 भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है या कुछ थोड़ा डिफरेंट था? निफ्टी 50 की जब हम बात करते हैं तो ये लीजिए साहब, 24,108 पिछले दिन का हाई था, फ्लैट ओपनिंग हुई, बिल्कुल यहाँ पर भी फ्लैट थी, 24,108 के ऊपर जाते हुए दिखे, बिल्कुल दिखे, लेकिन वहीं से टूट के हमको एक बार को 24,036 24,036 का लो लगता हुआ दिखाई दिया। और वहीं हमको एक कौन सी कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, वो आप देख सकते हैं, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल एक्टिवेट हुई और एक्टिवेशन के बाद वो दोबारा 24,108 24,130 के आसपास तक जाकर टकराने लग गई। और वही 24,130 जो था वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जिनको सेटअप के बारे में पता है, जिन दोस्तों को सेटअप के बारे में पता है, उनको आज पता होगा कि उनको आज एक भी ट्रेड शायद निफ्टी 50 ने नहीं दिया होगा, सेटअप ने नहीं बोला होगा। सेटअप तो क्योंकि चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है जब ट्रेड के, वो खुद कहता है कि भाई अब सेल साइड का ट्रेड है, बाय साइड का ट्रेड है, और आज नो ट्रेड जोन में ज़्यादातर टाइम फंसा रहा। और ठीक है, 24,168 82 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग ज़रूर है, बस इसका किसी को लाभ नहीं, किसी को लाभ शायद नहीं मिला होगा। अब बात कर लेते हैं, क्या बैंकिंग तो नहीं गड़बड़ कर रहा था कुछ, लेकिन इससे पहले ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि एनएससी क्या कहता है भाई निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी 50 एनएससी इंडिया की वेबसाइट जो है वो क्या कह रही है, 33 एडवांसेस में हो उसके बावजूद भी ऐसे हाल, 33 आउट ऑफ 50 वर इन एडवांसेस। बट भाई प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम आपको पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये देखिए, जब इन्फोसिस प्रॉब्लम कर रहा हो, टीसीएस प्रॉब्लम कर रहा हो, यानी कि आईटी सेक्टर प्रॉब्लम कर रहा था, और तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी लाल में ही क्लोज हुआ हो, तब प्रॉब्लम तो होगी ही। M&M LT भी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। ऊपर को कौन लेके जा रहा था, ऊपर को अगर HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक, अब देखिए कई लोग कहेंगे साहब ये तो सब बैंकिंग तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अगर आप HDFC बैंक की भी बात करोगे तो HDFC बैंक भी कोई बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, ठीक है 0.25% HDFC बैंक जरूर चल रहा था, बट ICICI बैंक को देख लो 0.35%, और ये भी टॉप 5 गेनर्स में जो अपसाइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्यों गड़बड़ हो रही हैं। निफ्टी बैंक की बात जब करते हैं, ये लीजिए साहब निफ्टी बैंक, किस तरह से इसने हमारे लेवल्स को आज इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी। हमने बात की थी 57,640 के ऊपर टिकेगा, चलेगा तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 57,646 के ऊपर चले, बिल्कुल चले, पहले 5 मिनट की कैंडल में ही चल पड़े, वही सपोर्ट बन गया। और फिर रेजिस्टेंस कहाँ आना था, 57,858, चेक कीजिए, चेक कीजिए 57,858 पर रेजिस्टेंस आया है नहीं। अब यहाँ लोग कहेंगे साहब ये तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये देखिए लगातार 2 कैंडल्स क्लोज नहीं कर पा रही थी यहाँ पे 57,858, और दोबारा से हम नीचे की ओर आए, जो कि हमको एक बार को 57,700 से थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन वहीं से फिर अपसाइड का मूव मिला। और जब हम टिकने लगे तो यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड हुआ, ठीक है भाई, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसका असर तो दिख नहीं था, लेकिन बैंकों ने कहा लास्ट में कि नहीं यार ऐसे नहीं करते। एक किसी बंदे ने, किसी उनके दोस्त ने कुछ लेवल्स दिए थे कल, उसको इज्जत दे देते हैं, थोड़ा सा उसको भी खुश कर लेते हैं। तो 58,021, 57,999, 58,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। और मैंने कहा था बुल्स वहाँ से नाचना शुरू होंगे, तो क्या कल से बुल्स नाचना शुरू होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। और आज हमारे को 57,963 पर क्लोजिंग हुई है, यानी कि आज का हीरो है बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी पर भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ अच्छा हुआ है क्या। ये लीजिए साहब फिन निफ्टी, फिन निफ्टी पे हमने बात की थी 26,508 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल गेन किया हमने, 26,508 तक पहुंचे, उसके ऊपर टिके, काफ़ी देर तक टिकते रहे, पैसा नहीं बना। बैंक निफ्टी पैसा दे रहा था, लेकिन आपको मालूम है कि फाइनेंस सेक्टर के कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं।
उसी कारण पैसा नहीं बना। लेकिन लास्ट में जो बैंकिंग में एक अपसाइड का मूव दिया उसमें इसको भी ऊपर का रुख दिखा दिया है, लेकिन इसमें पैसा नहीं बना है। मिड कैप निफ्टी क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ निफ्टी मिड कैप में आज? निफ्टी मिड कैप क्या पैसा नहीं दिया इसने? बिल्कुल भी नहीं पैसा दिया, बिल्कुल भी नहीं। और ये देख लीजिए कि बहुत छोटी सी रेंज में निफ्टी मिड कैप 14553 का लो लगाता है, 14618 का हाई लगाता है। ये क्या है भाई? 70 पॉइंट के अंदर 65 70 पॉइंट 65 70 पॉइंट्स के अंदर मिड कैप निफ्टी घूमेगा तो पैसा खाक बनेगा? नहीं बनेगा। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं, निफ्टी 50 भी हो गया। अब ज़रा हम लोग कल के लिए चलिए निफ्टी 50 से ही शुरुआत करते हैं। कल किस तरह से लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी 50 के, मुझे मालूम है अब जो लोग हैं ना वो निफ्टी 50 पे फोकस्ड रहने वाले हैं। चलिए निफ्टी 50 शुक्रवार को कैसे चल सकता है? कल शुक्रवार है, 24,189 आज का हाई है, तो भाई 24,190 कर लें, 24,190, 24,190 के ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब दोस्तों धीरे धीरे चल रहा है, देखिए ऊपर की तरफ तो हम बिल्कुल जाते हुए दिख रहे हैं, हमारी मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है, जी हाँ दिख रही है, लेकिन कितनी धीरे है वो आप सबके सामने है। 24,190 के ऊपर 24,232 24,232 का लेवल दिख सकता है, और 24,232 के ऊपर अगर हम निकले दोस्तों तो हमारे लिए लेवल क्या आ सकता है? तो हमारे लिए लेवल आ सकता है एक बार को 24,277 277 माफ कीजिए, 24,277 भी अगर पार कर लिया तो 24,300 317 24,300 24,317 तक के लेवल्स अप साइड में हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। ऑन द डाउन साइड देखिए साहब 24,036 आज का लो है, इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल बनती है साहब, क्यों नहीं देंगे हम इसको इज्जत? लो है तो उसको इज्जत देनी है। 24,036 आपको मालूम है पिछले दिन का लो जो होता है वो बहुत बार बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखता है। 24,036 के नीचे अगर हम चलना लगेंगे और क्या लेवल आ सकता है? तो भाई 24,000 क्या है? 24,000 इज आवर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और 24,000 टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि 23,966 23,966 का लेवल आ सकता है, और अगर वो भी टूट गया 23,966 का लेवल भी टूटा तो एक बार को 23,928 23,928 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ऑन निफ्टी 50। लेट्स नाउ लुक एट कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, क्या बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर की ओर दमखम दिखाएगा या नहीं। 58,021 आज का हाई, टुडेज हाई 58,021, इज्जत देनी है इसको, रिस्पेक्ट करेंगे। 58,021 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, जब तक नहीं टिकेंगे, अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 58,021 के ऊपर क्या लेवल्स आ सकते हैं? ये लीजिए साहब 58,021 के ऊपर के जो हमारे लेवल्स हैं वो क्या रह सकते हैं? सबसे पहला लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है 58,243 58,243, और 58,243 के ऊपर निकले तो 58,486 58,500 58,486 टू 58,500 तक के लेवल्स, और अगर उसको भी पार कर दिया एक बार तो दोस्तों फिर उस स्थिति में हमको 58,678 58,678 का लेवल दिख सकता है। अब डाउनसाइड की भी बात करनी तो लाजमी है, ज़रूरी है। आज 57,583 का लो लगा है, 57,583 का लो लगा है, तो भाई इसी को इज्जत देंगे, 57,583 को हम रिस्पेक्ट देंगे। इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचने। उसके नीचे लेवल जो दिखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, दैट इज 57,477 57,477 का, और 57,477 के नीचे निकले तो 57,333 57 माफ कीजिए 57,329 57,329, और 57,329 के नीचे जो लेवल है वो है 57,146 का, 57,146 का ऑन निफ्टी बैंक। आइए फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, तो दोस्तों 26,605 26,605 26,605 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। 26,605 विच इज टुडेज हाई, टुडेज हाई 26,605, इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सीधा लेवल जो देखने को मिल सकता है 26,691 का मिल सकता है, 26,691, और 26,691 के ऊपर निकल गए तो एक बार को 26,756 26,756
एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,830, 831, 26,831 के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स पर। डाउन साइड की जब हम बात करेंगे तो भाई 26,385 का आज का लो है, 26,385 इज टुडेज लो, 26,385, 26,385 के नीचे गए तो दिक्कत शुरू 26,385 के नीचे। और उसके नीचे हमारे लिए लेवल्स जो स्टार्ट हो सकते हैं वो आ सकते हैं, ये क्या लेवल आ सकते हैं 26,300, 301 का, और अगर वो भी टूट गया तो 26,232, 26,230, 32 का लेवल दिख सकता है जी। निफ्टी मिड कैप पर क्या रह सकता है? निफ्टी मिड कैप पर देखिए दोस्तों, निफ्टी मिड कैप ने आज सबको निराश किया है, लेकिन 14,618, 14,618 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,618 के ऊपर क्या लेवल्स हैं? 14,656, 14,656 का लेवल आ सकता है, और वो टूटा तो 14,690, 14,721, 14,690, 14,721। डाउन साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों, 14,553, अगर 14,553 टूटता है 14,553, क्या है ये 14,553? आज का लो है जी। 14,553 अगर टूटता है तो इसके नीचे हमारे क्या लेवल स्टार्ट हो जाते हैं? 14,553 अगर टूटा तो हमारे रास्ता सीधा सीधा खुलेगा ये लेवल का, दैट इज 14,521, 14,521 का। और अगर 14,521 भी टूटा तो दोस्तों ये समझ जाइएगा एक बार को 14,486, 14,486, और अगर वो टूट गया तो ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 14,465, 466, 14,465, 466 का लेवल निफ्टी मिड कैप पर देखने को प्राप्त हो सकता है जी। अब जब चल ही पड़ी है तो भाई बीएसई सेंसेक्स पर भी बात कर लेते हैं। बीएसई सेंसेक्स क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए 77,409 पर हम क्लोज जरूर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी, अच्छी बात है, लेकिन 77,492 आज का हाई है, 77,492 इज टुडेज हाई। इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और उसके ऊपर चले तो 77,771, 77771, यानी कि 77,771, 77,980, 77,980, और अगर वो भी पार कर गए तो दोस्तों 78,000 पार हुआ तो 78,185, 78,185 तक के लेवल जो मैंने कल भी लगाए हैं वही लेवल्स लगा रखे हैं सेंसेक्स पर। अब डाउन साइड की बात हम तभी करेंगे जब 76,953 क्या है? टुडेज लो 76,953 इज टुडेज लो। अगर ये कट गया, अगर ये नीचे के लिए कट गया तो 76,768, 76,768, और अगर वो भी गया तो 76,597, 76,597, और उसके नीचे 76,484, 76,484 तक के लेवल्स देखने को हमको बीएसई सेंसेक्स में हो सकते हैं प्राप्त। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद हम जो ये बैच जो है ना जो हम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का, वो शायद हो ना हो मुझे नहीं मालूम। इसके बाद हम फ्री बैच नहीं करेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, ये लास्ट बैच है, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं सर हमें सीखना था आपने बताया नहीं। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अगले 3 से 4 दिन में जैसे ही एक एग्जिस्टिंग कोई प्रोग्राम मेरा चल रहा है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका 2 दिन का प्रोग्राम होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्टर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन का एक ही तरीका है, क्या है वो? ये है कि आपको क्रिप्टो करेंसी का डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाना है, और उसका हमने आपको ऑलरेडी एक क्यूआर कोड साइड पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अदरवाइज ये नहीं चलता है तो आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज का एक लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। अकाउंट खोलिएगा, स्क्रीनशॉट जो नंबर आपको दे रखा है स्क्रॉल पे नंबर आ रहा होगा उस पर भेज दीजिएगा, गिविंग योर नेम एंड वेयर यू आर फ्रॉम। आपको 2 दिन की क्लास में एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द टुमारो, बाय बाय।